हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं जनरल साइंस का टॉपिक जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है उसी का एक टॉपिक जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ, यानी कि हिंदी में जिसे हम कहते हैं फसल उत्पादन और उसका संचालन। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो हैं क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो टर्म जो स्टार्ट होती है वो होती है नोमैडिक, यानी नोमैडिक कौन से लोगों को नोमैडिक कहा जाता है, खाना बदोश जिसे हिंदी में हम कहते हैं। सो पीपल वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी वो लोग जो खाने की तलाश में और घर की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते हैं और थोड़े टाइम के बाद जब वो उनको जो है अपना खाना और शेल्टर जब मिल जाता है तो थोड़े टाइम के लिए वो वहीं पे सेटल होते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से जब वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं, यानी इधर उधर घूमते हैं वो लोग खाने की तलाश में और घर की तलाश में। तो उन्हीं को जो है नोमैडिक कहा जाता है, यानी खाना बदोश लोग जो है उन्हें कहते हैं। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स। तो अब ये क्या करते थे, ये कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे और धीरे धीरे इन्होंने हंटिंग भी शुरू की। लेटर दे हंटिंग यानी कि शिकार करना शुरू किया। लेटर दे कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। फिर बाद में इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने जो है जोतना यानी खेतों में खेती करना जो है शुरू किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले राइस, फिर वीट और अदर फूड क्रॉप्स भी इसमें शामिल कर लिए। और इसी तरह से जो है कृषि का जो है की खोज हुई। दिस वे एग्रीकल्चर वाज बोर्न। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि यानी खेती भी जिसे आप कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट इसमें नोट करने वाला ये है कि टिल 10,000 BCE, BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, उस जमाने में क्या था, टिल 10,000 BCE पीपल व नोमैडिक, यानी कि पीपल ज़्यादातर जो है वो क्या थे, वो नोमैडिक थे टिल 10,000 BCE। अब एक और टर्म है यहाँ पर क्रॉप क्या होती है, यानी फसल क्या होती है। When plants of same kind are cultivated at one place on large scale is called crop, यानी कि अगर बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल मीन्स बड़े पैमाने पर अगर कोई एक फसल लगाई जाए, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की फसल को बड़े पैमाने पे जोता जाए या उगाया जाए एक ही प्लेस पर, तो उसे ही क्रॉप कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, नेक्स्ट आ गया हमारा टाइप्स, कितने तरह की क्रॉप्स होती हैं, फसलें कितनी प्रकार की होती हैं। बेस्ड ऑन सीजन यानी मौसम के अकॉर्डिंग द क्रॉप्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इंडिया में 3 तरह के जो है फसलें उगाई जाती हैं। तो पहली है रबी क्रॉप्स, दूसरी खरीफ क्रॉप्स और तीसरी है जायद क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स, तो इन्हें हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आता है हमारे रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, यानी ये कब उगाई जाती है, ये सर्दियों में उगाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च। कौन से मंथ से स्टार्ट किया जाता है इसे, अक्टूबर में इसे बोया जाता है और मार्च में जो है इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, इसे काट लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से रबी क्रॉप्स में, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड यानी गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी एटसेट्रा। खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी फसलें आती हैं, जो दीज आर सोन इन रेनी सीजन, जो बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं, दैट इज फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी जून में उगाई जाती है और सितंबर में जो है उसे काटा जाता है, यानी उसे हार्वेस्ट किया जाता है जून टू सितंबर। फॉर एग्जाम्पल पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एटसेट्रा। पैडी मीन्स धान यानी चावल, मक्का, मेज यानी मक्का, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन इसे हिंदी में भी सोयाबीन ही कहते हैं, सोयाबीन की फली। मूंगफली जो है वो सबको पता है, ग्राउंडनट जो कि खरीफ की फसल है। अच्छा, एक पॉइंट क्या है इसमें, खरीफ क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। अब खरीफ क्रॉप जो अब रेनी सीजन में है तो ऑब्वियसली इसमें जो है पानी की ज़रूरत होगी, तो खरीफ क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो, यानी कि खरीफ फसलों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए जो है ये जून से सितंबर में बोए जाते हैं। नेक्स्ट आ गया जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स कौन से होते हैं, सोन इन समर, जो कि समर में यानी गर्मियों के मौसम में जो है ये उगाए जाते हैं। मार्च टू जून जो है इसकी खेती होती है, यानी मार्च में उगाए जाते हैं और जून में जो है इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, मस्क मेलन है, वाटरमेलन है, बिटर गॉड है, रिज्ड गॉड, पम्पकिन, यानी मस्क मेलन खरबूजा, वाटरमेलन तरबूज और बिटर गॉड हो गया करेला, रिज्ड गॉड हो गया घिया
और पम्पकिन हो गया कद्दू। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमारे पास कुछ तरह के फूड क्रॉप्स होते हैं। फूड क्रॉप्स कौन से होते हैं, यानी खाद्य फसलें। खाद्य फसलें कौन सी हैं, राइस चावल, वीट गेहूँ, मिलेट बाजरा, मेज मक्का एंड पल्सेस। पल्सेस यानी दालें। तो ये कुछ फूड क्रॉप्स हैं जो किसान जो है अपने खेतों में अपने ही फायदे के लिए, यानी अपने खुद के खाने के लिए जो है ये अपने खेतों में उगाता है। फूड क्रॉप्स, ये आ जाती है फूड क्रॉप्स में। अब आ जाता है नेक्स्ट कैश क्रॉप्स, यानी नकदी फसल। नकदी फसलें कौन सी होती हैं, जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, टबैको। तो इसमें कैश क्रॉप नकदी फसलें, यानी नकदी फसलें वो हो गई जिसको जो है प्रॉफिट के लिए, यानी फ़ायदे के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए उगाया जाता है, तो वो हो जाती है कैश क्रॉप्स, जिसमें गन्ना, तेल के बीज वाले जो सीड्स होते हैं वो, और कपास हो गए, या जूट हो गया, या टबैको तंबाकू हो गया। ये सारी फसलें जो हैं यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये इन्हें उगाया जाता है। नेक्स्ट एक है हमारे पास प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है, यानी जिसे आर्थिक कारण, यानी कि बड़े पैमाने पर, बहुत लार्ज स्केल पर जो है, बड़े लार्ज फार्म में इसे जो है उगाया जाता है, बहुत सारी पॉपुलेशन को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए, यानी लार्ज फार्म्स फॉर कमर्शियल पर्पस, यानी इसे कमर्शियल पर्पस, आर्थिक कारण के लिए इसे जो है उगाया जाता है। वृक्षारोपण फसलें भी इसे कहा जाता है। प्लांटेशन क्रॉप को क्या कहते हैं, वृक्षारोपण फसलें। तो इसमें कौन कौन सी फसलें हैं, जैसे टी यानी चाय, कॉफ़ी, कोकोनट नारियल, रबर, शुगर केन गन्ना, बनाना यानी केला। इन्हें बड़े पैमाने पर, बहुत ही लार्ज स्केल में, यानी बहुत ही बड़े एरिया में जो है इन्हें उगाया जाता है। In plantation crops, single crop is raised on a large area. They are grown to cater to the needs of the market. यानी मार्केट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, यानी बेचने के लिए मार्केट में, ताकि जो छोटे कस्टमर्स हैं वो भी इसे खरीद सकें, इसीलिए इन्हें लार्ज स्केल में उगाया जाता है। इट इज़ इंटरफेस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और कृषि से, यानी खेतों से सीधे इंडस्ट्री तक पहुँचाया जाता है। तो एक इंटरफेस है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में, यानी खेतों से सीधा इंडस्ट्री में जा रहा है, कृषि से औद्योगिक की तरफ। लार्जेस्ट, अब यहाँ पर देखिए जीके का एक क्वेश्चन निकल के आता है कि लार्जेस्ट एरिया अंडर प्लांटेशन इन इंडिया, यानी सबसे ज़्यादा प्लांटेशन कहाँ पर होता है, तो इस कहाँ पर होता है, आसाम में। कहाँ पे, रीनोन फॉर ए स्ट्रॉन्ग मेल्टी ब्लैक टी, यानी चाय के बागान जो है वो आसाम में बहुत देखे जाते हैं। तो यही यहाँ पर लार्जेस्ट एरिया अंडर प्लांटेशन इन इंडिया में अगर है वो कौन सा है, असम। प्लांटेशन सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है, यानी वृक्षारोपण जो है यहीं पर सबसे ज़्यादा किया जाता है पूरे इंडिया में। जो कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप इज़ ओनली ग्रोन टू मेक मनी। A farmer might grow grains, legumes and vegetables to feed his family and his livestock. अब यहाँ पर जो है ये भी जो है प्रॉफिट के लिए कैश क्रॉप किया जाता है, बट ये स्मॉल स्केल के लिए किया जाता है। जो प्लांटेशन क्रॉप है वो लार्ज स्केल के लिए, वो औद्योगिकरण के लिए किया जाता है। बट यहाँ पे जो फार्मर है वो अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी फैमिली को खिलाने के लिए भी कर रहा है और बेचने के लिए भी इनको उगा रहा है। ओनली ग्रोन टू मेक मनी। अ फार्मर माइट ग्रो ग्रेन्स, लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल्स टू फीड हिज फैमिली, यानी फैमिली को भी खिला रहा है एंड हिज लिवस्टॉक, और पशुधन जो है उन्हें भी खिला रहा है। बट एनीथिंग बियॉन्ड दैट वुड बी अ कैश क्रॉप। और जो भी इसमें से बच जाता है, यानी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद, पशुधन को खिलाने के बाद जो उसमें से बचेगा वो उसे बेच देगा, वही हो गया कैश क्रॉप। अब नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। बागवानी यानी बाग में उगाई जाने वाली फसलें, जो जैसे इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, हर्ब्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, यानी जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल यानी सजाने वाले जो फ्लावर्स हो गए या मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, तो ये जब इनकी कल्टीवेशन जो की जाती है, जो इनकी कृषि यानी इनकी खेती जो की जाती है, तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर। इन्हें गार्डन क्रॉप्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गार्डन क्रॉप्स भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जहाँ पर आपको खरीफ, रबी और जायद क्रॉप्स की एक टेबल नज़र आ रही है, जहाँ पर
खरीफ क्रॉप की लिस्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कि खरीफ क्रॉप कौन सी है या रबी क्रॉप कौन सी है, तो जायद क्रॉप्स कौन से हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें मैंने खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स जो हैं वो मैंने लिखे हैं। जैसे राइस है, चावल, जैसे खरीफ क्रॉप्स में आते हैं राइस, मिलेट, मेज, कॉटन। साथ ही मैंने हिंदी में भी लिखा है पैडी, धान, सोयाबीन, ग्राउंडनट, टर्मरिक, शुगर केन। तो ये सब खरीफ की फसलें हैं। चावल, बाजरा, मक्का, कपास, धान, सोयाबीन, मूंगफली, हल्दी, गन्ना। रबी क्रॉप्स में कौन कौन सी फसलें आती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो आती हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सेसमी, पीज, लिनसीड, कोरिएंडर, ग्राम, अनियन, फेनुग्रीक। गेहूँ, वीट को गेहूँ बोला जाता है, बार्ले जौ, सरसों, तिल, मटर, अलसी, धनिया, चना, प्याज, मेथी। और जायद क्रॉप में कौन सी, जो समर में जो उगाई जाती है वो कौन सी है, मस्क मेलन, खरबूजा, वाटरमेलन, तरबूज, बिटर गॉड, करेला, रिज गॉड, घिया, पम्पकिन, कद्दू, क्यूकम्बर में खीरा, ब्रिंजल, बैंगन। ये सब चीज़ें जो है जायद क्रॉप यानी समर में आते हैं, ये विंटर में आते हैं रबी क्रॉप्स, और रेनी सीजन में जो आती है आपकी खरीफ क्रॉप्स आती है। तो सो फ्रेंड्स, ये जो आज का टॉपिक है अभी पूरा फिनिश तो नहीं हुआ है, बट यहाँ तक ही आज रखते हैं। तो कल मैं फिर से इसको अगेन फर्दर मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी और आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।